चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी जीत। सुप्रीम कोर्ट ने गठबंधन के साझा उम्मीदवार को विजेता घोषित किया। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने रख ली है लोकतंत्र की लाज, भाजपा हुई शर्मिंदा। जी हां दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने यह फैसला लिया है कि गठबंधन के नेता कुलदीप को विजयी बनाया जाए। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मुद्दा क्या है साथियों, आखिर क्यों ऐसा हुआ है, और इसके साथ ही मैं आपको अनिल मसीह की एक करतूत के बारे में भी बताऊंगा, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर अनिल मसीह ने किसके इशारों पर यह काम किया होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला लिया है और यह मान के चलिए कि लोकतंत्र की लाज रख ली है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां पर जो चुनाव होने चाहिए, जितने भी चुनाव होने चाहिए, वो सारे के सारे पारदर्शी होने चाहिए। भले उसमें किसी भी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार जीते, लेकिन उसमें कहीं भी चीटिंग की जगह नहीं होनी चाहिए साथियों। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से चुनाव में धांधली की है और चीफ जस्टिस ने इस धांधली का पर्दाफाश किया और उन्होंने अनिल मसीह को दोषी माना है साथियों। आज का दिन भारत के कार्यकाल में एक ऐतिहासिक दिन रहा है साथियों। बड़ी ही उथल पुथल रही आज के जुडिशियल सेशन में, और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज क्या क्या फैसले हुए हैं। एक एक शब्द पर गौर करिएगा साथियों, और एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा। सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, अगर जुडिशियल ऑफिशियल आ गए हों तो हम चुनाव के दिन टेम्पर किए गए 8 बैलेट पेपर्स देखना चाहेंगे। इसके बाद जुडिशियल अफसर ने बैलेट पेपर्स बेंच को सौंपे। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ साथियों को देखकर मुस्कुराए और अपने साथियों जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ चर्चा करने लगे। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और 20 सीटें आप और कांग्रेस के गठबंधन की थी, लेकिन रातों रात 3 पार्षद जो कि गठबंधन की सरकार में थे, आम आदमी पार्टी के, वो रातों रात विलय हो गए भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी का यह मानना था कि दोबारा से चुनाव कराए जाएं। अगर दोबारा से चुनाव होते हैं तो 16 + 3 19 ये भारतीय जनता पार्टी की संख्या हो जाएगी और 20 - 3 17 ये हो जाएगी आप और कांग्रेस के गठबंधन की संख्या। तो यही मानना था भारतीय जनता पार्टी का कि अगर दोबारा से चुनाव होते हैं तो दोबारा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा डेफिनेटली रूप से भारी होने वाला है। लेकिन चीफ जस्टिस ने ऐसा नहीं होने दिया। आखिर क्या हुआ आज मैं आपको एक एक करके सारी अपडेट देता हूं। देखिए, चीफ जस्टिस मिस्टर अनिल कुमार और मनोज कुमार, यहां 8 बैलेट पेपर को अवैध कर दिया गया। 8 पर कुलदीप कुमार का स्टैंप लगा हुआ था। रिटर्निंग अफसर ने नीचे साइन किया और हर जगह सिंगल लाइन खींच दी। मिस्टर मसीह, आपने कहा था कि आपने जहां जहां भी लाइन खींची है ये बैलेट पेपर खराब कर दिए गए हैं, ये कहां से खराब है। इस पर कुलदीप कुमार के वकील का कहना है, ये सिर्फ एक लाइन है, ये केवल पेन लगाया गया है, इससे बैलेट पेपर इनवैलिड नहीं हो गए। रिटर्निंग अफसर मसीह वीडियो पर बैलेट पेपर खराब करते दिखे हैं। इसके बाद मसीह चुप रहे, अदालत में आए, उन्होंने सोचा कि वो बच जाएंगे और हम सबको गुमराह करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में डाले गए वोटों की दोबारा से गिनती की जाए, निशान लगाए गए सभी 8 बैलेट्स को वैध माना जाए और इसके आधार पर वोटों की गिनती की जाए। साथ ही मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा साथियों, अनिल मसीह पर तंज कसते हुए डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, मसीह का वीडियो सभी की स्क्रीन पर अपलोड किया जाए, सभी ये वीडियो देखें, थोड़ा एंटरटेनमेंट सभी के लिए अच्छा है। मैं आपका ध्यान एक और बात पर खींचना चाहूंगा साथियों कि भारत के सबसे महंगे वकील मुकुल रोहतगी नुमाइंदगी कर रहे थे, वकालत कर रहे थे अनिल मसीह की। अगर आप एक ईमानदार अफसर हैं तो फिर आपको इतना महंगा वकील कहां से मिल गया। मैं एक और बात पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा साथियों, ये वही वकील हैं जब कुछ दिन पहले शाहरुख खान के बेटे एक झूठे ड्रग्स केस में फंस गए थे
और इन्होंने ही उनकी वकालत की थी, इनको बाहर निकाला था। तो आखिर इतना महंगा वकील आपको कहां से मिल गया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। और मुकुल रोहतगी ने अनिल मसीह की नुमाइंदगी करते वक्त क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में, आइए देखते हैं। मुकुल रोहतगी ने कहा, उन्हें दस्तखत करने का अधिकार है। पहले बैलेट में छोटी सी बिंदी है, कुछ बैलेट्स ऊपर से मुड़े हुए हैं। ये देखते हुए मसीह ने उन्हें अवैध करार देने के लिए निशान लगाया। हो सकता है कि वो सही हो या गलत, ये उनका फैसला है। जब उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि वो बार बार कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे, इस पर भी मुकुल ने इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा, कैमरे की ओर अनिल मसीह देख रहे थे, इसका कारण यह है कि वहां हंगामा मच रहा था और मसीह बार बार यही चेक कर रहे थे कि कैमरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं कि कोई गुनहगार कैमरे की तरफ देख रहा हो। इसी के साथ ही पंजाब सरकार का इस पर क्या रवैया रहा है। पंजाब सरकार का कहना है, किसी एक की गलती का खामियाजा दूसरे नहीं भुगत सकते। ये आदमी यानी अनिल मसीह खुद को शुरू से ही बचाता रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इसने यही किया। भाजपा कैंडिडेट के वकील का कहना है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि इलेक्शन को रद्द कर दिया जाए तो वैधानिक प्रावधान के तहत नए इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन आप कैंडिडेट के वकील का यह मानना नहीं था। उन्होंने कहा, ये फिर से इलेक्शन इसीलिए कराना चाहते हैं ताकि ये फायदा उठा सकें। नए इलेक्शन के दौरान मिलने वाले वक्त में ये लोगों को तोड़ और जोड़ सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग में वो टर्म है जिससे घोड़ों का अपमान होता है। ये बात मैं हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूं। साथ ही अगर मैं बात करूं तो विपक्ष के कुछ नेताओं में से भी कुछ लोग आगे बढ़कर आए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की है तथा लोकतंत्र को बचाने में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को धन्यवाद कहा है। अगर मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बताया है, थैंक यू सुप्रीम कोर्ट फॉर सेविंग डेमोक्रेसी इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कुलदीप कुमार एक गरीब घर का लड़का है। इंडिया गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बहुत बहुत बधाई। यह केवल भारतीय जनतंत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही संभव हो पाया है। हमें किसी भी हालत में अपने जनतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं की निष्पक्षता को बचाकर रखना है। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर कभी कभी मन खराब थी कि चंडीगढ़ के चुनाव के वक्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और सीसीटीवी कैमरों के अंदर इनका सारा का सारा रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए, सारा इनका कुकर्म पकड़ा गया। इससे साफ जाहिर है कि कितने बड़े स्तर के ऊपर ये वोटों की चोरी करते हैं। अब बड़ा मसला ये है, पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि अगर जनतंत्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। और जिस देश, अगर किसी देश के अंदर चुनाव के पहले पार्टियां साफ साफ कहना चालू कर दे हमें वोट की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, उस देश के अंदर फिर जनतंत्र बहुत बड़ा खतरे में है। पूरे देश को मिलके 140 करोड़ लोगों को मिलके जनतंत्र को बचाना पड़ेगा। इससे ये भी साफ है ये लोग चुनाव जीतते नहीं हैं, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं। आज ये पूरे प्रकरण ने, चंडीगढ़ के पूरे चुनाव ने इन लोगों को बेनकाब करके पूरे देश के अंदर बेनकाब कर दिया। इन लोगों ने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं फिर से एक बार इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। राहुल गांधी ने इस पर तंज करते हुए एक ट्वीट कहा है दोस्तों, और उन्होंने कहा है, लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है, इसके पीछे मोदी चेहरा है। मैं ये तो नहीं कहता साथियों कि कौन चेहरा है कौन मोहरा है, लेकिन अभी भी जिन प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार है या बन सकती है, वहां पर अभी भी जो चंडीगढ़ में हुआ होने की संभावनाएं हैं। मैं आप सभी की राय चाहूंगा साथियों कि क्या जो चंडीगढ़ में हुआ वो सही था? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूं साथियों।
और मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव कोई भी हो, चाहे वो छोटे से छोटा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, वो निष्पक्ष होना चाहिए। और लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, आप अपनी नजर बनाए रखें, हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे लोकसभा के चुनावों तक की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इजाजत दीजिए योगेश शुक्ला को। सिविल अफेयर्स मिलते हैं अन्य मुद्दे पर।